दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि बिना लोन लिए या बिना क्रेडिट कार्ड लिए कैसे जो है आप अपना सिविल इंप्रूव कर सकते हैं। आप ही में से काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि सर मेरा लोन रिजेक्ट हो जा रहा है, मैंने कभी जो है आज तक कभी कोई लोन लिया नहीं है, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, और वो कह रहे हैं कि आपका सिविल जो है वो जनरेट नहीं हुआ है तो हम आपको लोन नहीं दे सकते। दोस्तों यहाँ पर दो बातें हैं। अगर आपकी सैलरी अच्छी है, कंपनी लिस्टेड है, बैंक की नज़रों में ए कैटेगरी या बी कैटेगरी में है, तो उस केस में क्या होता है, अगर आपकी इन हैंड सैलरी अच्छी है तो बैंक रिस्क देके लोन दे देता है आपको, अगर आपका सिविल जनरेट नहीं भी हुआ होता है तो भी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी सैलरी जो है उतनी मीट नहीं कर पाती है या हमारा सिविल जनरेट नहीं हुआ होता है, तो बैंक कभी कभी लोन रिजेक्ट कर देती है। तो उस केस में जो है आप कैसे जो है अपना सिविल जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दो तीन बातें आपको ध्यान देनी है। पहली बात कि अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव फैमिली मेंबर में अगर वो सक्षम है, आपको लग रहा है कि वो जो है आगे फ्यूचर में टाइमली पेमेंट कर सकता है या टाइमली पेमेंट करेगा, तो आप उसके साथ जो है अपना डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिए। जैसे अपना पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जैसे कार कोई लोन ले रहा है किसी के लिए आप गारंटर बन जाइए या को एप्लीकेंट के तौर पे अपना डिटेल्स दे देते। तो इससे क्या होता है कि आपके सिविल पे भी एक एंट्री आ जाती है जॉइंट के नाम से कि हाँ आपने जो है किसी के बिहार पे अपना जो है डिटेल्स आपने दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि वो पेमेंट करेगा और सिविल आपका जनरेट होगा। या अगर आपको उससे भी नहीं हो पा रहा है, मान के चलिए कि आपको नहीं लग रहा है यार कोई लोन लेने वाला है, आपको लग रहा है कि ना तो मेरा कोई फ्रेंड अभी लोन ले रहा है, ना ही मेरे फैमिली मेम्बर में कोई लोन लेने वाला है, अब मैं क्या करूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, अगर आपके पास गोल्ड है, अगर आपके पास गोल्ड है तो उसको बैंक में दीजिए, उसके ऊपर लोन ले लीजिए। जैसे 25,000 रुपये का आपने मतलब गोल्ड लोन ले लिया, 50,000 रुपये का गोल्ड लोन ले लिया, 1 लाख रुपए का गोल्ड लोन ले लिया, तो इससे क्या होगा कि आपके सिविल पे एक एंट्री आ जाएगी। एंट्री आ जाती है कि आपने यहाँ से गोल्ड लोन लिया है, आप उसका टाइमली पेमेंट कीजिए, कम से कम 6 महीने या 1 साल तक जो है उसको टाइमली पेमेंट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी सिविल जनरेट हो जाएगी। सिविल जनरेट हो जाएगी तो इससे एक फायदा आपको ये होगा दोस्तों कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो जो सिविल का जो मेन टॉपिक होता है कि सिविल आपका जनरेट नहीं हुआ है तो इसलिए हम आपको लोन दे नहीं दे पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बाकी दो जगह से आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, एक आपकी कंपनी लिस्टेड है कि नहीं है, और दूसरा कि आपकी इनकम क्या है। तीसरा जो प्रॉब्लम था सिविल का तो वो क्लियर हो जाएगा अगर मान के चलिए कि आपने गोल्ड लोन ले लिया। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि आपका सिविल जनरेट होने लग जाता है। जैसे मैंने अभी मथुट में लोन लिया हुआ है और इससे भी पहले मनापुरम में लोन लिया था, तो ये क्या है कि मैं इसका टाइमली पेमेंट करता हूँ और मेरे सिविल पे भी अपडेटेड है। तो यहाँ पर दो बातें हैं। पहली, अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं तो दोस्तों तो आपको ये पता होगा कि मैं उसका टाइमली पेमेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। दूसरा वे होता है जहां पर आप डॉक्यूमेंट देते हैं किसी दूसरे के नाम पे कि वो अगर पेमेंट करेगा तब आपका सिविल जनरेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आप मेरे दोस्त हैं, आपने अपना डॉक्यूमेंट मेरे को दिया और मैं एक कार लोन ले रहा हूं और आपका भी डॉक्यूमेंट अटैच्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ये मेरा सिविल रिपोर्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखेंगे तो एक जॉइंट नाम से मेरा अकाउंट बना हुआ है जहाँ पर 2014 में मेरे फ्रेंड ने एक लोन लिया। लोन लेके उसने टाइमली पेमेंट किया और मेरा भी डॉक्यूमेंट अटैच था, तो मेरा भी सिविल 2014 में फर्स्ट टाइम जनरेट हुआ। उसने टाइमली पेमेंट किया तो सिविल मेरा ठीक ठाक रहा। लेकिन मान के चलिए कि आपने डॉक्यूमेंट मेरे को दिया हुआ है और मैंने उसका पेमेंट नहीं किया, और पेमेंट जो है बाद में जाके मैंने उसका सेटलमेंट करा लिया, तो इससे आपका सिविल खराब हो सकता है। मेरा तो खराब हो गई, साथ ही साथ आपका खराब हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, तो खराब हो नहीं सकता है, खराब हो ही जाएगा अगर उसने पेमेंट टाइमली या मैंने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो यहाँ पर दो वे हैं अपना सिविल जनरेट करने का, गोल्ड लोन या किसी के लिए गारंटर बन जाओ, या अगर कोई कार लोन ले रहा है या कोई भी लोन ले रहा है तो उस पर को एप्लीकेंट के तौर पे अपना डिटेल्स आपने दे दिए। तो यहाँ पर एक पहला जो गोल्ड लोन वाला मैं आपको बता रहा हूँ, तो गोल्ड लोन में दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पर आप सक्षम है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन आप दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते वो पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, या हो सकता है कि वो बाद में जो है उसका सेटलमेंट करा ले, तो एक रिस्क बना रहेगा। क्या पता उसने लास्ट में सेटलमेंट करा ली, क्या पता उसने टाइमली पेमेंट नहीं की, आपका सिविल और खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा अगर आप अपना सिविल जनरेट करना चाहते हैं तो गोल्ड लोन ले लीजिए, एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, टाइमली पेमेंट कीजिए, आपका सिविल ऑटोमेटिकली जो है कम से कम 6 महीने या 3 महीने आप टाइमली पेमेंट कीजिए, आपका सिविल जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि सर कि मैं गारंटर बन जाऊँ, तो दोस्तों गारंटर थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि बैंक वाले भी कहते हैं कि सर गारंटर इतनी जल्दी ना बने। बैंक वाले तो कभी कभी ये भी कहते हैं कि एक भाई दूसरे भाई का गारंटर तक नहीं बनता, तो फ्रेंड और फैमिली मेंबर क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा
कि अगर आप चाहते हैं कि अपना सिविल जनरेट करना, अगर आपने कभी कोई पास्ट में लोन नहीं लिया हुआ है या कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया और बैंक आपको बोल रही है कि आपका सिविल नहीं है इसलिए हम आपको लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बैंक में गोल्ड लोन लेके, मनापुरा में, मथुट में, कहीं पर भी गोल्ड लोन ले लीजिए। 25,000, 30,000, जितना भी आपको लग रहा है कि जितना भी गोल्ड का वैल्यू है उसका 75 to 80% जो है आपको लोन मिल जाता है, उसका आप टाइमली पेमेंट कीजिए, आपका सिविल जो है वो जनरेट हो जाएगा। दूसरा सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर मेरा सिविल कितना मतलब बन जाएगा अगर मैं एक बार पेमेंट करता हूँ, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आप एक लोन लेते हैं और उसका टाइमली पेमेंट करते हैं, या किसी एक फ्रेंड ने मेरा मतलब उन्होंने लोन लिया उसका टाइमली पेमेंट किया तो उनका कितना सिविल जनरेट हुआ, तो सारी बातें बताएं, तो वो आप चाहे तो देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, करीबन मैंने 4-5 महीने पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें बजाज से रिलेटेड मैंने बताया था कि कैसे जो है फ्रॉड हो रहा है। लोन के नाम पे आपसे प्रोसेसिंग फ़ी मांगा जाता है और बाद में जो है प्रोसेसिंग फ़ी देने के बाद वो हो जाते हैं गायब, फिर आपसे जीएसटी अमाउंट मांगा जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद भी लोग प्रोसेसिंग फ़ी पे कर देने के बाद फिर बाद में जब वो जीएसटी का डिमांड करते हैं कस्टमर से या आप लोगों से, तो आप कहते हैं, मेरे को ही कमेंट आके कहते हैं कि सर मैंने तो प्रोसेसिंग फ़ी दे दी है, अब वो जीएसटी का भी अमाउंट मांग रहे तो क्या मैं दे दूँ। तो मेरे को तो पहली बात तो ये समझ में नहीं आता कि मैं उस वीडियो में बता भी रहा हूँ कि ये फ्रॉड है, आप प्रोसेसिंग फ़ी ना दें और उसके बाद वो जीएसटी आपसे डिमांड करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको जीएसटी नहीं देना है अगर वो दूसरी बार आपसे डिमांड करते हैं पैसे की तो यहाँ पर लोग पैसे देने के बाद भी, प्रोसेसिंग फी देने के बाद भी ये सवाल कैसे पूछ लेते हैं मेरे से कि सर जीएसटी का भी पैसा क्या मैं पे कर दूं। तो दोस्तों अगर आप कोई लोन ले रहे हैं तो लोन से पहले आपको 1 रुपए का भी अमाउंट किसी को भी पे नहीं करना होता। जब लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है तो उसी में से ही जो भी डिडक्शन होते हैं, चाहे प्रोसेसिंग फी हो चाहे कुछ भी अमाउंट हो, तो वो लोन अमाउंट के अंदर से ही आपको डिडक्ट कर लिया जाता है। कोई भी पैसे जो है अगर आपसे लोन से पहले मांग रहा है तो वो समझ जाइए फ्रॉड है, वो आपसे साथ चीट कर रहा है। जैसे ही आप पैसे पे करेंगे तो हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर दे या और पैसे की डिमांड करे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।